हेलो। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स एंड पिन कोड वैलिडेशन जो कि जावास्क्रिप्ट से होगा, वो हम कंपोजर के हेल्प से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एक 7 स्टेप दिखा दिए हैं जो हमें फॉलो करना है, और उसके बाद हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी है। तो सबसे पहले हमें कंपोजर ओपन करना पड़ेगा। उस कंपोजर में हमें एक फॉर्म ऐड करना पड़ेगा। फॉर्म को हम एक यूनिक नाम देंगे। उसके बाद हम एक्शन यूआरएल में हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ जाना चाहिए उसका यूआरएल देंगे। और जब हम फॉर्म डिफाइन करेंगे तो एडवांस बटन के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट इवेंट में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम रख सकते हैं वैलिडेट फॉर्म। हमें जो फंक्शन का नाम लिखना है हम रख सकते हैं। ओके, तो ये 7 स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम स्टेप टू स्टेप हमारा प्रोसेस चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजर ओपन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमें एक फॉर्म ऐड करना होगा। सो हियर डिफाइंड फॉर्म, देन फॉर्म नेम। तो हम फॉर्म को कोई भी यूनिक नाम दे सकते हैं। हमारे एग्जांपल के लिए हम उसे नाम दे रहे हैं फॉर्म 1। ओके, एंड देन एक्शन यूआरएल। जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा बटन, हमारा जो फॉर्म है उसकी वैल्यूज कौन से पेज पे जानी चाहिए उसके लिए हम एक्शन यूआरएल डिफाइन करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं वेलकम डॉट HTML। ठीक है, और मेथड, मेथड पे यहाँ पे हम दे रहे हैं पोस्ट। उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट का जो पूरा कोड लिखना है उसके लिए हमें क्लिक करना होगा एडवांस एडिट। एडवांस एडिट के अंदर हमको एक बॉक्स में जावास्क्रिप्ट इवेंट चाहिए। ठीक है, और यहाँ हमें सिलेक्ट करना है ऑन सबमिट जो कि बाय डिफॉल्ट है ही। ऑन सबमिट के बाद यहाँ वैल्यू में हमें लिखना होगा रिटर्न, वो क्या रिटर्न वैल्यू ला रहा है, ट्रू या फॉल्स। सो हम लिख रहे हैं रिटर्न, और फंक्शन का नाम वैलिडेट फॉर्म। ओके, यहाँ पे हम एफ को कैपिटल कर देते हैं, और देन फंक्शन साइंस, फंक्शन साइन करने के बाद ओके। ओके, अभी एक हेडिंग दे रहे हैं हम कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको मिडल में ला ले आने के लिए इसे सिलेक्ट कीजिए मिडल, और H1 टैग अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एडिंग है, जिससे वो बिग हो जाएगा। ओके, अब हमें जो भी कंटेंट है वो हमारा मिडल में आना है, तो हमें इसे अलाइन टेक्स्ट पहले से ही कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लिख रहे हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के लिए हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्म फील्ड में हम ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ फील्ड नेम टेक्स्ट TXTFN फील्ड नेम है, उसी पे हमारा पूरा वर्क होगा। तो TXTFN हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिया है और इसे ओके दे रहे हैं। फॉर्म का नाम हमने दिया था फॉर्म 1, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया है TXT1। ओके, देन हम अभी फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि जो हमने बनाया है जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन वो वर्क हो रहा है कि नहीं। तो हम सीधा अभी एक बटन ऐड कर देते हैं, सबमिट बटन, और देख लेते हैं कि हमारा जो कोडिंग है वो वर्क हो रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्लिक से सबमिट, सबमिट। ओके, देन सोर्स में आ जाओ। हैश टैग के अंदर हम स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखने की अपनी शुरुआत करते हैं, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे। ओके, हमने फंक्शन का नाम दिया था वैलिडेट फॉर्म, तो यहाँ लिख रहे हैं फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। फॉर्म का है कैपिटल। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसका मतलब ये होता है हम कैपिटल और स्मॉल वर्ड्स को भी केयरफुली आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ओके, हम अलर्ट करवा रहे हैं कि हमारा फंक्शन वर्क हो रहा है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं वर्क। ये फंक्शन चेक होगा कि जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया उसमें कोई भूल तो नहीं रह गई, कोई एरर तो नहीं है। अभी इसे सेव करते हैं हम फॉर्म 1, इसका टाइटल दे रहे हैं फॉर्म, और इसे सेव कर रहे हैं फॉर्म 2.html। ओके, आउटपुट देखने के लिए इस फोल्डर में फॉर्म 2, इसे हम ओपन करते हैं।
ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है, सबमिट पे क्लिक किया, ओके, फंक्शन वर्किंग है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स ही आएगा, ओके। उसका नाम हम दे रहे हैं txtln, देन आफ्टर वी ऐड एड्रेस, एड्रेस के लिए आएगा टेक्स्ट एरिया, जो आपको मिलेगा टेक्स्ट एरिया, थर्ड ऑप्शन, ओके। यहाँ हम उसको दे रहे हैं txt a, जो कि एड्रेस डिफाइन करेगा। उसकी रो साइज हम बता रहे हैं 5, और कॉलम हम उसको दे रहे हैं, कॉलम उसकी 20 दे रहे हैं, ओके। एड्रेस के बाद हम ऐड कर रहे हैं जेंडर, जेंडर, ठीक है, ओके। जेंडर के लिए हमें लेना होगा रेडियो बटन, फॉर्म फील्ड के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे रेडियो बटन, ओके। जब हम जेंडर सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो ग्रुप नेम होता है वो कॉमन देना होता है, तो यहाँ हम दे रहे हैं जेन, और उसकी फील्ड वैल्यू हम दे रहे हैं मेल, ओके। तो मेल, अगेन फीमेल के लिए जेंडर बटन, रेडियो बटन ऐड करेंगे। इसका जो फील्ड नेम है हम ग्रुप नेम जेन दे रहे हैं, और फील्ड वैल्यू में हम दे रहे हैं फीमेल, सो हियर राइट फीमेल। और उसके बाद हमें यूज़र से उसकी हॉबी पूछनी है, हॉबी के लिए हमें चाहिए चेक बॉक्स, ठीक है, फॉर्म कंप्लीट, हियर इज अ चेक बॉक्स। वन डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स क्या है कि रेडियो बटन में हम एट अ टाइम ओनली वन वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्स से हम मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो फील्ड नेम है वो रेडियो बटन में सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, लेकिन अब जब आप चेक बॉक्स का यूज़ करते हो तो कॉमन नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम 3 इसकी हॉबी ले लेते हैं, सिंगिंग, फील्ड वैल्यू भी हम सिंगिंग ही दे रहे हैं, ठीक है। फील्ड नेम हमें हॉबी देना है, उसके बाद हॉबी, फील्ड वैल्यू डांसिंग, चेक बॉक्स, हॉबी, फील्ड वैल्यू रीड, ओके, चेक बॉक्स ले लिया। उसके बाद हमें लेना है सिटी, यूज़र जो फॉर्म इनपुट कर रहा है वो कौन सी सिटी का है, ओके। सिटी के लिए हमें चाहिए सिलेक्शन लिस्ट, मल्टीपल लिस्ट, ओके। इसका वैल्यू हम दे रहे हैं सिटी, हमें कितनी सिटी ऐड करनी है, तो बेसिकली हम अभी 3 सिटी एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ ऐड ऑप्शन है, उसको 3 बार प्रेस करना है, तो ये 1, 2 और 3 ऑप्शन ऐड हो गया, और एक नया ऐड ऑप्शन करना है जो वैलिडेशन चेक करेगा। मतलब हम 3 सिटी ऐड कर रहे हैं, और लास्ट वन, फर्स्ट वन जो है वो वैलिडेशन के लिए है। कैसे, आइए देखिए। तो इसे नाम दे रहे हैं हमें, इसकी जो टेक्स्ट है उसे हम दे रहे हैं ऐसे, मतलब वो ब्लैंक है, ओके। और उसका जो वैल्यू है वो हम दे रहे हैं -1, बी केयरफुल अबाउट चेक द वैल्यू, वैल्यू हमने क्या दिया है, माइनस, ओके। उसके बाद सेकंड सिटी हम ऐड कर रहे हैं सूरत, उसके बाद सिटी ऐड कर रहे हैं हम बड़ौदा, अहमदाबाद, और एक राजकोट सिटी ऐड कर रहे हैं। फाइनली वर्क सेव कर दीजिए, ओके। तो हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस ले लिया है, जेंडर दिया है, हॉबी दे दिया है, और लास्ट में सिटी दे दिया। अभी एक पूरी प्रोसेस समझे कि जब हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, अगर यूज़र ने कोई चीज़ फिलअप नहीं की है तो उसे एरर आनी चाहिए कि प्लीज़ फिल अप द फॉर्म,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, या फिर जेंडर सिलेक्ट कीजिए, हॉबी सिलेक्ट कीजिए, आपकी सिटी सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नेम का वैलिडेशन करते हैं। तो वापस आ जाइए आपके कंपोजर के अंदर, सोर्स व्यू में एक वेरिएबल डिफाइन कीजिए, वेरिएबल fn। ओके, फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है हमें यहाँ राइट करनी है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम, हमारे फॉर्म का नाम था form1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नाम, हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम था txtf और डॉट वैल्यू। अगर हम एज ए वर्किंग में नाम भूल रहे हैं तो हम उसे देखने के लिए नॉर्मल में जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा अपना फॉर्म का नाम। और ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स का नाम देखना हो तो टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक कीजिए, txtfn देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा txtfn। उसके बाद एक कंडीशन आएगी कि fn इक्वल टू ब्लैंक, मतलब वो ब्लैंक है, और fn इक्वल टू नल, मतलब अंदर कोई वैल्यू इनपुट नहीं की है। तो एरर आनी चाहिए, अलर्ट प्लीज एंटर फर्स्ट, ठीक है। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब होता है फंक्शन मतलब हमारा जो सबमिट बटन होगा तो हमारा पेज वही रहेगा, वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। वर्क सेव करके इसको चेक कर लेते हैं, प्रीवियस वाले पेज पे हम रिफ्रेश करेंगे एक बार, सबमिट पे क्लिक कर दिया, देखिए अगर आई प्लीज एंटर फर्स्ट नेम, क्योंकि हमने फर्स्ट नेम में कुछ इनपुट नहीं दिया, अभी हम इनपुट दे रहे हैं टी, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो सेकंड पेज पे जाएगा, देखो वेलकम योर एचटीएमएल, ठीक है। तो फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए और एड्रेस के लिए एक ही स्क्रिप्ट आएगी, सिर्फ हमें वेरिएबल का नेम चेंज करना है और जो उसकी इफ कंडीशन है वही थोड़ा बहुत चेंज करना होगा, ठीक है। तो वेरिएबल एफएन है, इसलिए मैं कॉपी कर देता हूँ लास्ट नेम के लिए और एड्रेस के लिए, तो वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ एलएन, और यहाँ एड्रेस के लिए ए, form1 तो वही रहेगा, यहाँ आ जाएगा txt a एड्रेस के लिए और txt ln लास्ट नेम के लिए, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, txt ln for last name and txt a for address। Now copy this condition 1 and 2। एफएन की जगह रिप्लेस कर देते हैं, हम ln दे देते हैं, यहाँ पे भी ln, प्लीज एंटर लास्ट नेम, और यहाँ पे एड्रेस को एड्रेस को नॉन चेक नहीं करेगा तो चलेगा, तो प्लीज एंटर एड्रेस, ब्लॉक सेव करते हैं। फर्स्ट नेम की एरर आ गई, ओके फर्स्ट नेम इनपुट कर दिया 3, लास्ट नेम की एरर आनी चाहिए, ओके आ गए प्लीज एंटर लास्ट नेम, वो इनपुट कर रहे हैं हम वर्क। अभी एड्रेस की एरर आनी चाहिए, प्लीज एंटर एड्रेस, एड्रेस भी हम डाल रहे हैं डेमो। अभी जो सब ओके है तो सबमिट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। अभी वैलिडेशन हम चेक करना है कि मेल और फीमेल में से कोई एक बटन जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये रेडियो बटन है, तो अकॉर्डिंग टू ब्राउजर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है और जो सेकंड होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो रेडियो बटन के लिए कुछ कोड में थोड़ा सा चेंज आएगा, हमें रेडियो बटन के लिए कोई वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधा हम इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ डॉक्यूमेंट डॉट form1 डॉट, हमने जब जेंडर बनाया था तो उसका ग्रुप नेम दिया था जेन, डॉट उसकी फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू के लिए आएगा 0, डॉट वैल्यू, वो वैल्यू, और सॉरी यहाँ वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ आएगी चेक, वो चेक और अनचेक होता है, चेक, चेक का स्पेलिंग देख लीजिए, चेक,
अगर वो चेक नहीं हुआ मतलब वो फॉल्स है। फर्स्ट अगेन हमें सेकंड के लिए करना होगा, तो ये है एंड कंडीशन, सेकंड एंड कंडीशन, ये पूरा कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ जेन 0 की जगह पे 1 फॉर फीमेल के लिए, और यहाँ एक क्लिक का राउंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम अलग करवाएंगे, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, ओके, और यहाँ रिटर्न फॉल्स, ये वर्क हो रहा है कि नहीं इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और में आ जाएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे, फर्स्ट नेम इनपुट कर रहे हैं, वर्क डेमो, ओके, बटन पे क्लिक करना है, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, ओके। अब जबकि मैंने नेम सिलेक्ट कर दिया तो लास्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, दैट्स इट। सेम एज हम हॉबी के लिए भी यही कोड लिखेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करना होगा हमें, ठीक है। तो इसमें आ जाइए, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं डॉक्यूमेंट और हॉबी के लिए हमने लिखा था हॉबी, उसकी वैल्यू हॉबी, ओके, हॉबी 0, हॉबी 1 एंड हॉबी 2, तो हमें यही कोड लिखना होगा, हॉबी 0 इक्वल टू फॉल्स, hobby 1 equal check was equal to false, and hobby 2 dot check is equal to false, अगर वो false है तो please select your hobby, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम, वर्क डेमो, मेल और फीमेल में से हमने नेम सेट कर दिया, अभी प्लीज सिलेक्ट योर हॉबी, ठीक है, हमने भी हॉबी सिलेक्ट नहीं की। अब जब तो एक से मल्टीपल हॉबी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, और लास्ट वन है सिटी। तो जब हमने जब फॉर्म बनाया था तो इसकी वैल्यू हमने -1 रखी, ओके। तो ये -1 जो हमें वैलिडेशन में काम आएगा, जैसे हम देखते हैं यहाँ हम लिखेंगे ई डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट, हमने सिटी का नाम लिया था, इसका नाम हमने सिटी ही रखा था, सिटी, और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू थी वो -1 देखिए, डॉक्यूमेंट फॉर्म 1 डॉट सिटी डॉट वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू -1 है दैट मीन्स हमने अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं किया, कोई सिटी सिलेक्ट नहीं किया, तो हम क्या अलर्ट करेंगे, अलर्ट प्लीज सिलेक्ट योर सिटी, ओके, और यहाँ लिखते हैं रिटर्न फॉल्स, और राउंड ब्रैकेट हो से एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट नेम पे एरर आ रही है, जो भी आ रही है, वर्क एड्रेस दे देते हैं डेमो, जेंडर भी सिलेक्ट कर दिया, ओके। आप सिटी क्या लगाना चाहिए, प्लीज सिलेक्ट योर सिटी, क्योंकि ये फर्स्ट जो वैल्यू है उसकी -1 है, और हमने कोडिंग में भी लिखा था कि अगर -1 हो तो कोई सिलेक्ट सिटी नहीं की, अभी सिटी सिलेक्ट कर दिए और नेक्स्ट जाएगा, दैट्स इट, वेलकम डॉट एचटीएमएल, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको